ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के सुंदर प्रसंग को। कश्यप किसे कहते हैं? ब्रह्माकार वृत्ति को कश्यप कहते हैं। तुम्हारा मन यह कश्यप स्वरूप है। इस मन की वृत्ति जब ब्रह्माकार होती है तो आप कश्यप हैं। और अद्वितीय अभेद बुद्धि है। इन दोनों के यहाँ भगवान अवतार लेते हैं, वामन भगवान। तो जहाँ ब्रह्माकार वृत्ति होती है वहाँ भगवान का साक्षात्कार होता है। जहाँ अभेद बुद्धि होती है वहाँ भगवान का साक्षात्कार होता है, वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभुमय हो जाते हैं। जो योगी ब्रह्म चिंतन करते हैं वो ब्रह्म चिंतन के द्वारा अपना जीवन प्रभुमय बना लेते हैं। तो पवित्र जो गृहस्थ है वो अपने को, वो प्रभु को अपने यहाँ पुत्र रूप में प्राप्त करता है। दोनों ही भगवान को प्राप्त होते हैं, दोनों ही भगवान को प्राप्त करते हैं। पवित्र गृहस्थ के यहाँ भगवान पुत्र रूप में आते हैं और पवित्र ब्रह्माकार ब्रह्म चिंतन करने वाले योगी के यहाँ भगवान उनका निजी स्वरूप हो जाते हैं। जब तक भेद दृष्टि होगी, जब तक भेद दृष्टि होगी, जहाँ जहाँ भेद दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा, वासना पीछे पीछे आएगी। इसलिए जो लोग हैं काम का नाश तो करना चाहते हैं लेकिन भेद दृष्टि का त्याग करना नहीं चाहते। यदि नाश करना है काम का तो भेद दृष्टि की अपेक्षा अभेद दृष्टि रखो। काम दृष्टि न रख करके देव दृष्टि रखो। देह दृष्टि न रख करके देव दृष्टि रखो, तभी जीवन में श्रेय की प्राप्ति होगी। जगतगुरु शंकराचार्य ने अपनी सत्य श्लोकी पुस्तक में एक बात कही बड़ी कीमती। वह बात यह है कि जो सांसारिक लोग हैं वो त्वचा की मीमांसा करते हैं, त्वचा की मीमांसा में लगे रहते हैं। यह चमड़ी गोरी है, यह काली है, यह सुंदर है, यह असुंदर है। वह त्वचा की मीमांसा करते हैं जबकि मीमांसा करना चाहिए आत्मा की। शरीर काला गोरा होता है
लेकिन आत्मा न काली होती है न गोरी होती है। आत्मा अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। शरीरों में भेद है। याद रखना, संसार में ये संसार बिगड़ा नहीं है, यह जगत बिगड़ा नहीं है। विचार करो, बिगड़ा है तो मनुष्य का मन बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बिगड़ी है, मनुष्य की बुद्धि बिगड़ी है। और यह मनुष्य की दृष्टि, बुद्धि, मन जो बिगड़ गए हैं, उनको जब तक इन्हें आप नहीं सुधारेंगे तब तक आपकी जो भेद दृष्टि है नष्ट नहीं होगी, जो भोग दृष्टि है वो भी नष्ट नहीं होगी, और भगवत दृष्टि आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन को सुधारो, अपनी दृष्टि को सुधारो, अपनी बुद्धि को सुधारो और अपनी दृष्टि को भगवतमय बनाओ। जिस सह पर नजर पड़ती है वो खुदा नजर आती है। जिस पर दृष्टि आपकी पड़ जाए वह भगवान का स्वरूप समझो। मन जहां जहां पहुंच है, जहां जहां जाता है, भगवान का दर्शन करो। बुद्धि जहां जहां जाती है भगवान का ही निर्णय लो। भगवान के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा को देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि सुधरेगी। जब तक इंसान की दृष्टि नहीं सुधरती तब तक सृष्टि नहीं सुधरती। भागवत, श्रीमद् भागवत में आपको दृष्टि मिलती है, आपको आंख मिलती है। किसी का भी बाह्य आकार मत देखो, जो बाहर का आकार है वह मत देखो। सबका जो ब्रह्माकार है, आत्माकार है, परमात्माकार है, उस आकार को देखो। सभी प्रभुमय है। एक बार राजा जनक के दरबार में महर्षि अष्टावक्र पधारे। विद्वानों की बड़ी सभा लगी हुई थी। वहां विद्वानों की बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी और उस सभा में पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े थे। जब टेढ़े मेढ़े 8 अंग थे तो अष्टावक्र को देख करके लोगों की हंसी छूट गई, हंसने लगे और खूब हंसे। और जब खूब हंसे लोग, और जब खूब हंस लिए उसके बाद महर्षि अष्टावक्र हंसे, खिलखिला करके हंसे, मस्त होकर के हंसे। तो राजा जनक ने पूछा, महाराज हम सब जो हंस रहे हैं वो आपके विचित्र टेढ़े मेढ़े अंगों को देख करके हंस रहे हैं, परंतु आप जो हंस रहे हैं वो क्यों हंस रहे हैं? आप किस बात पर हंसे? महर्षि अष्टावक्र ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो मानता हूं कि आपकी सभा में पहले मैं मानता था कि आपने जो सभा की है वो विद्वानों की सभा की है, ज्ञानियों की सभा की है। लेकिन यह दृश्य देखकर अब मुझे महसूस होता है कि ये विद्वानों की सभा नहीं है, ये मूर्खों की सभा है। ये ज्ञानियों की सभा नहीं है, ये अज्ञानियों की सभा है। राजा तो चुप। उन्होंने कहा, हाँ हाँ जनक तुम्हारे सहित
ये सब चमार हैं। यहां कोई ब्राह्मण नहीं है, यहां कोई ज्ञानी नहीं है, क्योंकि इन सब की जो दृष्टि है वो चमड़े पर है। राजन, गन्ना टेढ़ा होने से क्या उसका मिठास टेढ़ा होता है? क्या उसका रस टेढ़ा होता है? अरे शरीर के टेढ़े होने से क्या जो आत्मा है, चेतन आत्मा, क्या वो टेढ़ा होता है? चेतन आत्मा तो टेढ़ा नहीं होता। तुम मेरे शरीर को सब क्यों देखते हो? मेरी आत्मा को देखो। और शरीर को देखते हो तो तुम सब चमड़ी की मीमांसा करते हो, बाह्य आकार की मीमांसा करते हो। तुम आत्मा की मीमांसा करना ही नहीं समझते, जानते। राजन, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं। तुम सब मेरी आकृति को देख करके हंसे थे, शरीर की आकृति को देखकर हंसे। समझदार ये है कि मनुष्य की आकृति नहीं देखनी चाहिए, मनुष्य की कृति देखनी चाहिए। आकृति का मतलब है उसके रंग रूप और अंगों पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। समझदारों को उसकी कृति, जो वो सत्कर्म करता है, उन कर्मों पर दृष्टि डालनी चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ आकृति नहीं है, श्रेष्ठ कृति है। आकृति श्रेष्ठ नहीं होती, कृति श्रेष्ठ होती है। मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ नहीं होता, मनुष्य का कर्म श्रेष्ठ होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक बार सीता जी अरुंधति जी से मिलने गई। याद दिलाऊं, अरुंधति भगवान वशिष्ठ भगवान की पत्नी थी। वो भी ज्ञानी थी, वशिष्ठ भगवान भी ज्ञानी थे। और जब सीता जी मिलने गई तो उन्होंने अरुंधति जी को प्रणाम किया। अरुंधति ने उनके हाथों को पकड़ लिया, बोले नहीं नहीं, मैं प्रणाम के योग्य नहीं हूं। सीता जी ने कहा क्यों? आपने मेरे हाथों को क्यों पकड़ लिया? अरुंधति जी ने कहा, देवी, गुणा पूजा स्थानम गुणसु न च लिंगम न च वय। गुणियों में गुण ही पूजा का स्थान होते हैं। किसी की जाति पूजा का स्थान नहीं है, किसी का वर्ण पूजा का स्थान नहीं है, किसी की अवस्था आयु पूजा का स्थान नहीं है, किसी की गोरी चमड़ी हो तो पूजा का स्थान नहीं, किसी का सुडौल शरीर हो, नवयुवक हो, सुडौल शरीर हो, वो पूजा का स्थान नहीं। सुंदर शरीर हो वो पूजा का स्थान नहीं। गुणा पूजा स्थानम, जिस मनुष्य में गुण होते हैं वह गुण ही पूजा का स्थान होते हैं। मनुष्य की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। न च लिंगम, शरीर की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। न च वयः, आयु की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। आकृति की पूजा नहीं होती, इसलिए मैं कहता हूं कृति की पूजा होती है, कर्म की पूजा होती है उसकी। किसी का देखना है तो उसकी आकृति को मत देखो, उसके कर्म को देखो। परमात्मा जो देखते हैं वो किसी मनुष्य की आकृति को नहीं देखते अपनाने के लिए। परमात्मा
किसी मनुष्य की आकृति को नहीं देखते कि ये बहुत सुंदर है, शरीर से सुडौल शरीर वाला है, सुंदर शरीर वाला है, गोरा चिट्टा है, अरे क्या बात है, इसके नक्शे बहुत अच्छे हैं, तो उसे भगवान अपनी बाहों में कभी नहीं देते। भगवान उसको अपनाते हैं कि वो आकृति नहीं देखते, वो कृति देखते हैं, इसके कर्म कैसे हैं, और उसके कर्मों के आधार पर उसको भगवान अपनाते हैं। तो भगवान किसी की आकृति नहीं देखते, मनुष्य की कृति देखते हैं। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक देखते हैं, संसारी पुरुष उस एक में अनेकों को देखते हैं, और ज्ञानी पुरुष उन अनेकों में एक को देखते हैं। द्वितीय भेद बुद्धि है। जो एक में अनेकों को देखे वो द्वितीय पुत्र है, भेद बुद्धि से जन्मा है। और जो अनेकों में एक को देखे वो अद्वितीय पुत्र है, वो अभेद बुद्धि में जीता है। क्योंकि द्वितीय का मतलब होता है भेद बुद्धि और अद्वितीय का मतलब होता है अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार बुद्धि। जो भेद बुद्धि होती है द्वितीय वाली, वो राक्षसों के पास होती है। इसलिए उस भेद बुद्धि में द्वितीय के यहां दो राक्षस उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अभेद बुद्धि जहां होती है वो अद्वितीय है, अभेद बुद्धि को ही अद्वितीय कहते हैं। वहां वामन भगवान का अवतार होता है, जहां ब्रह्माकार वृत्ति होती है, वामन भगवान का अवतार होता है। आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमें परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति हो और भगवान हमारे यहाँ पधारे, तो अभेद बुद्धि में जियो, ब्रह्माकार वृत्ति में जियो। जगत को कभी भी भेद बुद्धि से मत देखो, अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है, मन में भेद है, वृत्ति में भेद है, तब तक उसकी बुद्धि में, मन में, वृत्ति में विकार वासना का जन्म होता रहेगा। और इसीलिए ज्ञानी सभी में, सबके भीतर अभेद भाव से दर्शन करते हैं, वह अनेकों में एक का अनुभव करते हैं। मूल्य आकार का नहीं होता, आकार की अपेक्षा जो मूलभूत वस्तु है उस वस्तु का मूल्य होता है। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है, मूल सुवर्ण का होता है, आभूषणों का नहीं। एक सेठ जी थे, उन्होंने एक बार सोचा कि जो विघ्न हरण है वो तो गणेश जी हैं, क्यों न मैं स्वर्ण की मूर्ति गणेश जी की बनवाऊं। उन्होंने गणेश जी की स्वर्ण की मूर्ति बनवाई, और स्वर्ण की मूर्ति बनवाई मानो 100 ग्राम की। फिर उन्होंने कहा गणेश जी तो इनका जो वाहन है वो तो चूहा है, उसको भी बनवाऊं। उन्होंने वो चूहे की जो मूर्ति बनवाई वो बनवाई आधा किलो की। अब जब समय आया, बहुत समय बीत गया, तो बीतने के बाद उन्होंने सोचा कि अब चलो इनको बेच देते हैं। सेठ जी स्वर्णकार की दुकान पर जाते हैं। सेठ जी बहुत भक्त थे भगवान के, गणेश जी के, और स्वर्णकार को कहते हैं जरा इनका मूल्य दे दो मुझे।
स्वर्णकार ने गणेश जी की मूर्ति को तोला और उन्होंने मानो प्राचीन समय की कथा है 100 रुपए पकड़ा दिए। और जब तोला चूहे की मूर्ति को तो स्वर्णकार ने 500 रुपए पकड़ा दिए। सेठ जी बोले स्वर्णकार से कि भाई तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है। बोले क्या हुआ? अरे तुमने गणेश जी की कीमत 100 रुपए और चूहा की कीमत 500 रुपए, तुम्हारी बुद्धि में फर्क तो नहीं है? स्वर्णकार बोला सेठ जी शांति से काम लो। मैंने आपको जो मूल्य दिया है न तो गणेश जी का दिया है न चूहे का दिया है। मैंने जो मूल्य दिया है वो मूलभूत स्वर्ण का मूल्य दिया है। गणेश जी की मूर्ति में सोना कम था और चूहे की मूर्ति में सोना ज्यादा था। तो इसी प्रकार से शरीरों का कोई मूल्य नहीं है, आकार का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो इस आकार में जो निराकार स्वरूप परमात्मा छुपा हुआ है उसका मूल्य है। मूल्य मूर्तियों का नहीं है, मूर्तियों में जो अमूर्त छुपा हुआ है उसका मूल्य है। ज्ञानी पुरुष आकार को नहीं देखते, न आकार पर ध्यान रखते हैं। वो समस्त सृष्टि के आकार को निर्विकार देखते हैं और समस्त सृष्टि में वह परमात्मा का दर्शन करते हैं। इस प्रसंग से आप समझें, दिति अभेद बुद्धि, दिति भेद बुद्धि, उससे राक्षस उत्पन्न होते हैं। भेद बुद्धि से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, राग तमाम पनपते हैं। इसलिए दिति द्वैत बुद्धि में नहीं जीना है, जीना है तो अदिति अभेद बुद्धि में जियो। जिसकी अभेद बुद्धि होती है, ब्रह्माकार बुद्धि होती है, ब्रह्म वृत्ति होती है, वो समस्त दृष्टि को परमात्मा का स्वरूप देखता है। परमात्मा का स्वरूप। मजहब तो मजहब है, इसलिए आप परमात्मा का स्वरूप देखो। किसी मजहब से, किसी पंथ से, किसी संप्रदाय से अधिक प्रयोजन नहीं है। सभी संप्रदायों में, सभी मजहबों में, सभी पंथों में जो व्यापक परमात्मा है उससे संबंध है। उस व्यापक परमात्मा को हरेक वस्तु में, व्यक्ति में, अवस्था में, संपत्ति में, पद में, पदार्थ में, सब जगह व्यापक देखो। ब्रह्माकार वृत्ति रखो और ब्रह्माकार वृत्ति रखोगे तो इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है और इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें और आपको भी ब्रह्माकार वृत्ति प्रदान करें, जिससे आप परमात्मा का सब में, सर्व रूपों में दर्शन कर सकें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम।